उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में करीब 9 महीने पहले हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यह मामला सुरियावां थाना क्षेत्र के 52 बीघा तालाब स्थित हनुमान मंदिर का है, जहां मंदिर के पुजारी सीताराम की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि मंदिर में चोरी की नियत से घुसे 2 लोग मंदिर के घंटे चुरा रहे थे। तभी पुजारी सीताराम की आंख खुल गई और वह मौके पर पहुंच गए। चोरों को डर था कि पुजारी उन्हें पहचान लेंगे। इसी डर से उन्होंने पुजारी को उनकी कोठरी में ले जाकर घंटे काटने वाली आरी से गले पर वार कर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। 9 महीने पहले मंदिर के पुजारी सीताराम का शव उनके कमरे में संदिग्ध हालत में मिला था। प्रारंभिक जांच में ही यह स्पष्ट हो गया था कि उनकी हत्या किसी धारदार हथियार से गला रेत कर की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। अंततः पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और अच्छे गौतम नामक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार अच्छे गौतम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि वह अपने एक साथी के साथ मंदिर में घंटा चोरी करने गया था। पुजारी के जात जाने और पहचान लेने के कारण उन्होंने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए 9 घंटे और हत्या में प्रयुक्त आरी को भी बरामद कर लिया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने क्या बताया, आप भी सुनिए। आज जनपद भदोही में थाना सुरियावा एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। करीब 9 माह पूर्व थाना सुरियावा में एक पुजारी हत्याकांड हुआ था, जिसका आज सफल अनावरण किया गया है। उसी के अभियुक्त की निशानदेही पे कुछ अलग अलग साइज़ के घंटे, कुछ मंदिर से संबंधित चीज़ें एक जूट के बोरे में बरामद भी की गई है। जब यह केस का पूछताछ की और अनावरण किया गया तो इसमें पता चला कि यह केस 30 सितंबर 2024 को थाना सुरियावा में लिखा गया था। एक संदिग्ध अवस्था में एक हनुमान मंदिर के पास एक पुजारी जिनका नाम सीताराम था, वह उनकी शव बरामद हुआ था। जब उस टाइम केस का खुलासा चल रहा था, तब ऐसे प्रूफ नहीं मिले जिसके तहत कार्रवाई की जाए, परंतु जब पुलिस अधीक्षक महोदय का आगमन हुआ जनपद में, उसके बाद एक पुनः टीम गठित की गई, जिसके तहत सभी संदिग्ध मामलों में या ऐसे केस जिसमें अनावरण नहीं हुआ, उसमें अलग अलग टीम्स गठित की गई। उसी टीम ने बहुत गहनता से सभी से पूछताछ करी, एफआईआर का, पीएम रिपोर्ट का, लोकल लोगों से पूछताछ करी और कुछ ऐसी फ़ोटो मिली जिससे ये संदिग्ध प्रतीत हुआ कि कुछ और मामला हो सकता है। उसी के तहत चलते हुए एक हमें आज बड़ी सफलता मिली है, जिसमें अभियुक्त अच्छेलाल गौतम की गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ एक और अभियुक्त का कलंदर, जो अभी गिरफ्तारी हेतु शेष है। जब इनसे पूछताछ की गई तो यह पता चला कि यह दोनों ही गांजा और नशे के आदी थे और रोज़ वहीं मंदिर के कुछ दूरी पर वहाँ बैठ के ये गांजा पीते थे। इन्हीं के द्वारा कुछ दिनों से वह घंटे चोरी किए जा रहे थे। तो कुछ ऐसे फ़ोटो मिले थे डेटवार, जिससे यह समझ में आया कि एक्चुअल में घंटों की चोरी हुई थी। तो जब उसका और गहनता से देखा गया, वहाँ का बीटीएस और लोगों से पूछताछ सब बात की गई, तो कुछ ऐसे संदिग्ध नंबर मिले। फिर उनसे और गहनता से देखा गया तो अच्छेलाल गौतम पे बात आई। फिर इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तब इन्होंने पूरी जांच बताई कि हम हर रोज़ एक आध घंटा चोरी करते थे और उसको अपने पास रख लेते थे। उसके बाद जिस दिन 29 की रात को यह घटना हुई, जब ये चोरी कर रहे थे तो बाबा की नींद खुली और उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने पर जब दोनों में खींचातानी हुई, उसी वक्त इनके द्वारा एक धारदार ब्लेड से इनका गले पे राइट साइड एक कट मारा और यह घटना कृत की गई। तो यह पूरे घटना का बहुत ही सफल अनावरण हुआ है 9 महीने बाद। और इसी तरीके से आगे भी जो घटनाएं अभी शेष हैं, जो भी ऐसी घटनाएं जो कि पिछले कुछ महीनों में हुई थी, तो शेष है, उनका भी जल्द ही सफल अनावरण किया जाए।